welcome back to my channel. This is Richa. Hope you guys are doing great. Today's video is a Dadar vlog. If you haven't already subscribed to my channel, please consider subscribing before leaving the video, and if you like the video, hit the like button. तो दादर vlog की जो बात हो रही थी वो ये है कि दादर आपको वीकडेज में ही जाना चाहिए. The market super crowded. That's what I was saying. Best you कि दिवाली से just पहले जाना avoid करिए and instead just go 2 or 3 weeks before Diwali, because as Diwali approaches भीड़ बढ़ती रहती है. So now let me just show you around where all I went and what all I had in mind. We Maharashtrians, we love the falsan, which is made during festive season during Diwali. So we love our chakli, ladu, chiuda, and a ton of other things like shankarpai, blah blah blah. There's this really nice store known as Godbole Mishthan Bhandar, which gives the best shankarpai ever. Somil really loves it, and I love their chiuda. Even the desi ghee ke besan wale laddu are a yum. If you're not on diet, you can indulge once in a while. उनकी चीज़ें बहुत अच्छी टेस्टी हैं. तो अगर आप बहुत कॉन्शियस नहीं हो, जो कि हम नहीं थे ड्यूरिंग दिवाली, हमने बहुत वी गॉश्ड ऑन अ लॉट ऑफ स्वीट्स एंड अनहेल्दी आइटम. वहाँ सबसे पहले मैं गई थी शंकरपाई, चिवड़ा एंड अ टन ऑफ स्वीट्स विच वर अवेलेबल, वो सारे लाने. उनके ऑर्डर्स एक्चुअली अब्रॉड भी जाते हैं टू अ कपल ऑफ प्लेसेस अराउंड इंडिया एज वेल. वो उठाने के बाद मैं सीधे मार्केट की तरफ दौड़ी हूँ और मैंने देखा देयर वर सो मेनी लाइट शॉप्स जो पटरी पे लगा के बैठते हैं. सो मेनी दिया स्टोर्स, लाइक you know, shops, छोटी छोटी stalls, not stores, and बहुत सारा decoration available था in a ton of variety. Of course the range was also according to what the product was, but आपको 10 रुपए से लेकर आपको 200, 1000, 500 रुपए तक की सारी चीज़ें मिल जाएंगी. चाहे वो आपकी बालकनी का डेकोरेशन हो या घर का डेकोरेशन हो या जस्ट दिवाली के लिए आपको कुछ स्पेशल अलग करना है घर पे, तो बहुत सारे ऑप्शंस. I got these cute looking diya holder stands. These were just for 10-20 bucks. I don't remember now. So I got a pair of these. ऐसे दो जो मैंने एक्चुअली घर के एंट्रेंस पे रखे हुए थे. And there was this another diya, cute looking diya stand which was just for 50 bucks. And yeah, ये sponge है. So once I was done with the diyas, I moved on to another stall which was right next to the auntie I got the diya from. He was actually selling a lot of rangoli. There were a lot of वो जो रंगोली पैलेट्स होते हैं जिस पे आप सिर्फ रंगोली डालो, बेसिकली लाइक यू नो स्टेंसिल्स. वो मैंने 2 छोटी सी स्टेंसिल्स ली which were hardly for 20-30 bucks I think each. Yes, मैंने उन्हीं से रंगोली निकाली थी eventually अपने घर के आगे, because I don't have the kind of patience to draw full blown रंगोली हाथ से. So those come in super handy. तो वो भी वहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी में और बहुत टाइप्स के मिल रहे थे. हर एक साइज़ का मिल रहा था. आपको बड़ी वाली चाहिए स्टेंसिल, छोटी चाहिए, मीडियम साइज़ की. बेसिकली देयर वाज अ टन ऑफ ऑप्शंस यू कुड चूज फ्रॉम जस्ट फॉर 20, 30, 40. मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, आई एक्चुअली वांटेड टू गेट अ ऑफ वाइट कम गोल्ड ब्लाउज, बट मुझे बहुत जिंटैक वाला भी नहीं चाहिए था बिकॉज आई डोंट वेयर दोज काइंड ऑफ. बट मुझे थोड़ा सा ड्रेसी चाहिए था, एकदम प्लेन सिंपल गोल्ड कपड़े का ही ब्लाउज मुझे नहीं चाहिए था. तो एक्चुअली एक ठेले पे भैया थे जिनके पास बहुत सारी वैरायटी थी ब्लाउज की. एंड द स्टार्टिंग रेंज वाज 300 आई थिंक, दैट्स व्हाट ही सेड. बियॉन्ड 300 जैसे जैसे वर्क बढ़ता जाएगा वो प्राइस बढ़ रहा था. वो जो आजकल मिरर वर्क के ब्लाउज चल रहे हैं, एंड ही एक्चुअली कोटेड 600 फॉर दैट. तो मैं थोड़ा सा बार्गेन कर रही थी कि आप 5 में भी दे देंगे तो मैं वो ले लूंगी. मुझे बहुत पसंद आया था, एग्जैक्ट शेड था जो मुझे चाहिए था, और मिरर वर्क भी बहुत प्रिटी लग रहा था. दैट उसकी ड्यूरेबिलिटी मुझे इतनी खास नहीं लग रही थी क्योंकि उसमें से 1-2 मिरर ऑलरेडी निकल चुके थे. सो आई वॉज काइंड ऑफ एप्रीहेंसिव कि वो चलेगा या कितना चलेगा. बाय द एंड ऑफ इट उसमें से आधे मिरर्स निकल जाएंगे तो क्या यूटिलिटी बचेगी. बट ही डिड से कि वो पीस नहीं, आपको फ्रेश पीस देंगे जिसमें सारे मिरर्स लगे हुए हैं. एनीवे वो इवेंचुअली बार्गेन हमारी कॉमन पॉइंट पे नहीं आई और वो मैंने ब्लाउज नहीं लिया. अगर आपको 500, 400, 300 तक की रेंज के ब्लाउज चाहिए, बिकॉज मैंने बाकी पूरी ऑलमोस्ट पूरी मार्केट में चेक किया, देयर was not a single shop which was selling those kind of trendy dressy blouses for that kind of range. Everything was beyond 900,000 bucks, and that too just very plain simple blouses. The heavy ones were for, you know, it could range beyond 2K, 3K. के साइड में एक भैया थे जो ठेले पे काफी सारी बैंगल्स, इयररिंग्स, झुमके, बहुत वैरायटी लेके ही थे खड़े हुए, और वो एक्चुअली फ्लैट 100 रुपीज में
कड़े बैंगल सेट भी दे रहे थे और जो झुमकी भी थी। झुमके तो बहुत छोटे छोटे थे इसलिए मुझे इयररिंग्स कुछ खास पसंद नहीं आए, बट उनसे मुझे बहुत अच्छी 2 बैंगल्स लगी। एक है ऑक्सीडाइज्ड और दूसरी है इट्स गोल्ड प्लेटेड। अब वो कितनी लास्ट करेगी मुझे नहीं पता, बट बोथ ऑफ देम आर रियली नाइस एलिगेंट बैंगल्स, द काइंड आई रियली लाइक। जंग ज्वेलरी के हिसाब से ये वाली परफेक्ट थी, और अगर आप इंडियन के साथ पहनना चाह रहे हो जो गोल्ड में थोड़ा भी काम है तो ये वाली वाज जस्ट परफेक्ट। तो मुझे ये दोनों बहुत अच्छी लगी, और 100 का पेयर मतलब अगर आप 4-5 बार भी ये पहन लो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। यू डोंट रियली नीड इट टू लास्ट लाइक अ लाइफ टाइम, बिकॉज इससे ज़्यादा आप क्या ही एक्सपेक्ट कर। आई मूव्ड अहेड इन सर्च ऑफ अ सिमिलर काइंड ऑफ ब्लाउज, बट मैंने पूरी मार्केट छान मारी। आई थिंक मैं काफ़ी घूमी थी, बट मुझे वैसा ब्लाउज और उस रेंज में ब्लाउज इम्पॉसिबली नहीं मिला, तो मैंने इवेंचुअली ब्लाउज नहीं लिया। बट एक्सेसरीज के लिए इतने ऑप्शंस थे, फ्रॉम जंग ज्वेलरी टू कुंदन वर्क टू पोलकीज टू बहुत टाइप के एक्सेसरीज थी, वैरायटी थी इयररिंग्स की, सेट्स की। अगर आपको सिर्फ बैंगल्स चाहिए, कड़े चाहिए, रिंग्स चाहिए, टू मच आई वुड से ऑप्शंस वर अवेलेबल। डिपेंडिंग ऑन हाउ मच डू यू वांट टू शेल आउट, यू कैन पिक एंड चूज। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 30, 40, 50 रुपीज इयररिंग्स and then it moves on to say 500, 700 to 1000 as well। तो मुझे ये 2 इयररिंग्स बहुत अच्छे लगे। मैं आपको लोकेशन बता दूंगी। ये भैया सुपर ट्रेंडी इयररिंग्स सेल करते हैं राइट ऑपोजिट दिस स्टोर, एंड ये खड़े होते हैं और इनके पास एक ही स्टैक ऑफ इयररिंग्स हैं जिसमें वैरायटी इतनी ज़्यादा है। द काइंड ऑफ इयररिंग्स आई रियली लाइक विथ इंडियन वेयर, कुंदन वाले एंड बड़े झुमके, लाइक आई लाइक डैंगलर्स जो वाइट में ही चाहिए थे, बिकॉज द दिवाली अटायर विच आई वॉज असेंबलिंग वॉज वाइट एंड गोल्ड, तो मुझे वाइट और गोल्ड का ही कॉम्बिनेशन चाहिए था, और इसका साइज परफेक्ट था। सो आई लव दीज इयररिंग्स, दीज वर फॉर $250 एंड मैंने इनसे बार्गेन नहीं करी, बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था वो प्राइसेस इयररिंग्स के ऊपर लिखे हुए हैं वही प्राइसेस है मैम, आगे आप मुझसे मत एक्सपेक्ट करिएगा, मैं किसी के लिए कम नहीं करती। इनसे इयररिंग्स लेने से पहले एक्चुअली मैं वाइट कुंदन के ये इयररिंग्स ले चुकी थी, और ये मेरे को इतने अच्छे लगे थे एंड इतने लाइट हैं ये। दीज वर जस्ट फॉर $50 एंड वाइट पर्ल्स ही थे इसके नीचे, तो मुझे एकदम परफेक्ट मिल गए थे जैसे मुझे चाहिए थे। बट फिर भी इनमें वो बात नहीं थी, साइज़ थोड़ा सा छोटा था, तो इसलिए मुझे वो लंबे वाले इवेंचुअली लेने का मन कर ही गया, और ये सिर्फ 50 के थे। एंड वहीं उन्हीं के पास मुझे ये भी बहुत पसंद आए थे। दीज आर इन टर्कोइज ब्लू एंड दे लुक सो एलिगेंट एंड नाइस। These can be worn on pretty much jeans and kurti as well, not just Indian wear। तो ये तो और एलिगेंट और हल्के हैं, बहुत प्यारे लगे थे मुझे। तो ये प्लान नहीं था लेने का, बट मैंने ये फिर भी ले लिया। लेट मी नो हाउ डू यू गाइज लाइक इट, एंड दीज सो प्रिटी, सो क्यूट। मूविंग ऑन, इंडियन ज्वेलरी और घर का डेकोरेशन और दिवाली का सब इंडियन एथनिक वेयर तो बहुत हो गया था। ठेले वाली दुकान थी, एक्चुअली 2 ठेले थे पैरेलली जो वेस्टर्न वेयर बेच रहे थे, एंड पहली बार आई थिंक मैंने दादर वेस्ट में वेस्टर्न वेयर देखा जो स्ट्रीट्स पे था, और जो एक्चुअली अच्छा था। मैं कहूँगी ऑलमोस्ट हिल रोड वाली क्वालिटी थी, वैरायटी थी, एंड ऑफ कोर्स उतने स्टोर्स नहीं है, उतनी शॉप्स नहीं है, तो आई वुडंट कंपेयर इट एग्जैक्टली। the prices were slightly higher, but then I was just amazed to see कि वहाँ पे भी exist करते हैं। तो ये 2 ठेले हैं opposite this particular store। इनके पास आपको टन ऑफ ड्रेसेस एंड टॉप्स, एंड आजकल तो विंटर वेयर भी एक्चुअली स्वेटर्स टाइप टॉप्स, जो कोरियन स्टाइल के टॉप्स चलते हैं आजकल, बहुत सारे थे। तो मुझे इनके पास 2 ये बहुत पसंद आए थे जो क्यूट लुकिंग टॉप्स हैं, तो मैंने ये ले लिया फर्स्ट वाइट वाला। एक्चुअली आपको वो एलिगेंट वेस्ट साइड ज़ारा टॉप की वाइब देता है, और ये डॉर्थी पर्किंस का है। इट इज़ अ ब्रांडेड टॉप, जस्ट दैट आई थिंक has to be an export reject or something like that, but he had so many pieces inside, so this was a fresh piece. This wasn't one of those जो टंगे हुए थे और मैंने वही उठा के पैक करवा लिया। He had different sizes also available, and he had fresh pieces available in almost each of the variety he had on that ठेला। तो ये वाला जो था ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। इट्स लाइक अ क्रॉप टॉप, यू कैन वेयर इट लाइक अ टॉप एज वेल। आई मीन आजकल क्रॉप टॉप में ज़्यादा फर्क तो रह ही नहीं गया है। ये मैंने स्कर्ट के ऊपर पहना था एंड लुक सो गुड। इसके बाद मैंने ये दिल्ली में भी पहना था पैंट्स के ऊपर, इवन दैट वाज लाइक अ स्टनिंग कॉम्बिनेशन। येलो वाला इतना पसंद आया, इट्स लाइक अ नाइस लेमन येलो, सुपर लाइट,
बट ये थोड़ा विंट्री है एंड थोड़ा सा आई वुड से इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर बॉम्बे वेदर. इफ यू आर आउट एंड अबाउट इन द सन एंड नॉट अंडर द AC ऑल द टाइम, देन यू कैन रियली फील वेरी हॉट. और यहाँ पर ठंड आती ही नहीं है, तो ये ठंड में कहाँ यूटिलाइज होगा. बट ये दिल्ली के लिए परफेक्ट है. इस बार मैं गई थी तो इतनी ठंड नहीं थी, इसलिए मैंने ये ओपन नहीं किया. ये ऐसे के ऐसे पैकेट में उन्होंने दिया है मुझे, फ्रेश पीस निकाल के. बाहर होता है डमी पे, उनके पास एक्चुअली मैनिक्विन्स भी थी जिसपे उन्होंने लगा लिया था, और हैंगर्स भी थे. फुल स्लीव्स है, बट अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज Forever 21 Zara sweaters which are, you know, front open, have nice cute little buttons on them and with that ribbed vibe. तो ये रिब्ड है और ये अमेज कलर में था, इसलिए मैंने ले लिया. दिस वॉज फॉर 350 एंड द वाइट टॉप वॉज फॉर 250 ओनली. बच्चों के इतने क्यूट फ्रॉक्स एंड कोट्स एंड वुलन स्टफ भी एक्चुअली माया मैचिंग के जस्ट ऑपोजिट एक भैया थे जो इतने ट्रेंडी दिख रहे थे मुझे. बाय द वे ये एक ब्लाउज स्टोर है और साई कृपा के साइड में ही देयर इज़ अ स्मॉल नर्सरी जहाँ से आप प्लांट शॉपिंग कर सकते हैं. ट्रिमेंडस वैरायटी. ये कृष्णा दुग्धालय है जहाँ से मैंने लस्सी पी और फिर मैं ताज फ्रेमवर्क्स की ओर गई जहाँ से मुझे एक्चुअली 3-4 फ्रेम्स की शॉपिंग करनी थी. ये शिवाजी प्लाजा के वहीं पे है अपना जो सर्कल है राइट देयर. As far as my Dadar vlog is concerned and haul, of course, if you like the video, give it a thumbs up and subscribe करना तो भूलना ही मत जाने से पहले. अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो इस चैनल को तो कर लेना. Till next time, this is Richa signing out. Ta-da!